आए हुए हैं, काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात भी हो रही है। क्या मकसद था इस प्रेस वार्ता का? सर्वप्रथम तो गोरखपुर की प्रेस के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे बुलाए से यहाँ समय पर पहुँचे। हम ही देर से हैं। मैं पहले 4-5 विषय जो हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं उन पे आपसे बात कर लूँ, फिर मैं आपके जिज्ञासुक सवालों का भी जवाब दूंगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ज्यादा समय पे गोरखपुर रहते हैं। लखनऊ से कही गई कई बातों का संज्ञान उनके द्वारा नहीं लिया गया, तो मुझे लगता है कि अगर गोरखपुर से शायद वो बातें कही जाएं तो शायद मुख्यमंत्री उनको सुन लें। एट द लास्ट हमारा प्रयास है कि आम जनमानस के जो जनहित के मुद्दे हैं वो मुख्यमंत्री तक पहुंचे और सरकार उस पर अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करे। देखिए, देश आजाद हुआ, आजादी से पहले जो व्यवस्था थी, जो गरीब था वो गरीब था रहा, जो अमीर था अमीर रहा। संसाधनों का वितरण जो है वो सही तरह से नहीं। ना ही आजादी के बाद जिन पे भूमि नहीं थी उनको भूमि दी गई, जिन पे रोजगार नहीं था उनको रोजगार दिया गया, जिनको पढ़ने के अवसर नहीं थे, मात्र एक पढ़ने और वोट देने के अवसर पे हम थोड़े से कामयाब हो पाए। तो बाबा साहब ने जो इस देश की संवैधानिक रूप से पिछड़े वर्ग की जातियां हैं उनके उत्थान के लिए आर्टिकल 340 में काफी व्यवस्थाएं की हैं कि उनका उत्थान उससे सुनिश्चित हो। इसी आधार पर 1953 में काका कालेकर आयोग बना। इनकी सिफारिश से किन्हीं कारणों से वो वहां उस समय की मौजूदा सरकारों ने वो ना मानी ना लागू की। आयोग बना, आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की, लेकिन वो लागू नहीं हो सकी। इसके बाद 1978 में बीपी मंडल जी की अध्यक्षता में पिछड़े वर्ग के लिए मंडल कमीशन का गठन हुआ। 10 साल में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। 2 साल में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और 80 से 90 तक वो रिपोर्ट जो है धूल फाकती रही। 90 के दशक में वीपी सिंह जी के नेतृत्व में मंडल कमीशन लागू हुआ, लेकिन मंडल कमीशन की भी सभी सिफारिशें पूर्ण रूप से अभी तक लागू नहीं। 2 या 3 सिफारिशें मंडल कमीशन की लागू हुई। मंडल कमीशन के जरिए पिछड़े वर्ग के समाज में आरक्षण की व्यवस्था के अनुसार उनको आगे बढ़ने का अवसर मिला। सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में उनकी भागीदारी पर्याप्त हो, इस उम्मीद के साथ मंडल कमीशन आया था, जो कि नहीं हो पाई। पिछले लंबे समय से हम लोग इस पर रिसर्च कर रहे थे किस तरह से उत्तर प्रदेश में निवास करने वाला जो पिछड़ा वर्ग है, जिसकी आबादी लगभग 55% है, उनमें जबकि उनकी आबादी 50-52% 31 की जनगणना के अनुसार थी, लेकिन फिर भी आज 55 से ज्यादा है। 27% आरक्षण उनको तब दिया गया। उस 27% आरक्षण को भी ठीक से उसका अनुपालन नहीं हो रहा। इस कारण से जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जैसे तेली, कुम्हार, पाल, नाई, भुर्जी, कहार, कश्यप, झीमर, बढ़ई, राजभर, तमोली, भाट, हलवाई, दर्जी, बिंद, भर, चौरसिया, नोनिया, बिंद, मल्ला, केवट आदि ऐसी सैकड़ों जातियां हैं जो बुनियादी अवसरों से वंचित रह गई। क्योंकि अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी 2022 में जो आरक्षण की 50% की कैप थी उसको खत्म कर दिया है। तो हम वर्तमान की सरकार जो है केंद्र की और स्टेट की जो डबल इंजन की सरकार है, जो ये पिछड़े और दलितों का हितैषी होने का वादा करती है, हम उस सरकार से मांग करते हैं